बहुत समय पहले इंग्लैंड में राजा उथर और रानी का एक पुत्र था जिसे प्रिंस आर्थर कहा गया। रानी दुखद रूप से मर गई जब प्रिंस आर्थर एक छोटे बच्चे थे। इसलिए राजा उथर ने जादूगर मर्लिन से अपने प्रिय प्रिंस आर्थर को पालने को कहा। मर्लिन ने प्रिंस आर्थर को एक कुलीन व्यक्ति के महल में ले गए। मर्लिन कई वर्षों से एक कुलीन व्यक्ति को जानते थे जिनके पुत्र का नाम क्या था। धन्यवाद। मर्लिन ने कुलीन लोगों को यह नहीं बताया कि प्रिंस आर्थर कौन थे। प्रिंस आर्थर की सुरक्षा की रक्षा के लिए। जैसे जैसे प्रिंस आर्थर बड़े हुए, मर्लिन ने राजकुमार को सभी विज्ञानों और कक्षाओं में शिक्षित किया जो उन्हें आवश्यकता थी। क्योंकि मर्लिन एक जादूगर थे, वे प्रिंस आर्थर के साथ भविष्य के विज्ञान और जादुई सूत्र भी साझा कर सकते थे। वर्षों के साथ राजा आर्थर के पिता राजा उथर बूढ़े होकर मर गए। कोई नहीं जानता था कि प्रिंस आर्थर कौन थे, क्योंकि मर्लिन ने जन्म से उनकी पहचान की रक्षा की थी। उज्जवल व्यक्ति ने मर्लिन से पूछा, नया राजा कौन होना चाहिए? मर्लिन ने अपनी शक्तियों से एक पत्थर में महान तलवार प्रकट की और उसने उस किंवदंती के बारे में कहा जिसमें कहा गया था, तलवार का नाम एक्सकैलिबर है और किंवदंती कहती है जो कोई भी पत्थर से तलवार निकाल सकता है वह इंग्लैंड का राजा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं। सभी उज्जवल लोगों ने अपनी सारी ताकत से तलवार निकालने की कोशिश की, पर किसी ने भी इसे थोड़ा सा हिलाने में कामयाबी नहीं पाई। प्रिंस आर्थर और के अब मजबूत युवा टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा के लिए शहर जा रहे थे। टूर्नामेंट के करीब पहुंचते समय आर्थर ने महसूस किया कि उन्होंने प्रतिस्पर्धा के लिए की तलवार भूल गए। प्रिंस आर्थर आत्मा लेने के लिए वापस दौड़े। वह तलवार नहीं पा सके, इसलिए वह के को इसके बारे में बताने के लिए वापस दौड़े। जब वह पीछे भाग रहा था तब वह तलवार और पत्थर के पास से दौड़ा। राजकुमार आर्थर ने एक्सकैलिबर तलवार को खींचा और यह पत्थर से बाहर आ गई। राजकुमार आर्थर दौड़े और एक्सकैलिबर को के को दिया। लेकिन यह मेरी तलवार नहीं है, के ने कहा। आर्थर ने बताया कि वह के की तलवार नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन चट्टान से तलवार निकालकर के टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा के लिए लिया। के ने सोचा कि पिता को बताना सबसे अच्छा रहेगा, इसलिए तलवार पर नक्काशी किया, एक्सकैलिबर दिखाया। उदारवादी और मर्लिन ने आर्थर से तलवार पत्थर में रखने को कहा। सभी महानुभावों ने फिर से तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी तलवार नहीं निकाल सका। राजकुमार आर्थर ने पत्थर से तलवार आसानी से हटाई। ऊपर प्रकाश किरण चमकी। वाह! नई राजा चुने जाने की खबर सुनकर सभी ने जयकारा लगाया। सभी लोगों ने अपने नए राजा को झुका दिया। अब मर्लिन अपने घर की ओर वापस चल पड़े, क्योंकि राजा आर्थर अब अपने ही किले के सच्चे और मजबूत राजा थे। थोड़े समय बाद मर्लिन को राजा आर्थर की मदद के लिए वापस आना पड़ा। कुछ कुलीनों ने राजा आर्थर के खिलाफ विद्रोह किया था। मर्लिन ने उन सभी को बताया कि राजा आर्थर कौन थे और राजा यूथेर के पुत्र के रूप में वे सही राजा थे। लेकिन कुलीनों ने लड़ाई जारी रखी जब तक कि उन्हें बहादुर राजा आर्थर और जादूगर मर्लिन ने पराजित नहीं कर दिया। भविष्य में शांति बनाए रखने हेतु राजा आर्थर ने राउंड टेबल स्थापित किया और सभी राज्यों के कुलीनों को मेज पर बैठने के लिए आमंत्रित किया।
हमेशा ऐसा स्थान होगा जहां कुलीन बिना लड़ाई के शांतिपूर्वक चिंताओं पर चर्चा कर सकें। राजा आर्थर ने सुंदर राजकुमारी जेनेवा से विवाह किया, जो उनकी रानी बन गई। कई वर्षों के बाद मर्लिन